हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। जैसा कि अभी जो है दोस्तों मई का महीना स्टार्ट ही हुआ है और इतनी ज़्यादा जो तेज़ गर्मी हो रही थी उसके बीच हमारे यहाँ पे जो है वो बारिश आ गई है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी है। साथ ही साथ जो है दोस्तों डेली ही एक टाइम जो है हमारे यहाँ पे बारिश हो ही रही है, जिस कारण से ये जो पौधे हैं ये अनेकों तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि तुरंत से पौधा गर्मी में था, तुरंत जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ठंडा हो गया है, जिस कारण से पौधा स्ट्रेस में जा रहा है। टेम्परेचर में जब बहुत जल्दी उतार चढ़ाव होती है दोस्तों तो पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे जाता है। इस समय आपको आपके पौधे की बहुत ही अच्छी खासी देखभाल करनी होती है। साथ ही जो है दोस्तों सही न्यूट्रिशन पौधे को देना होता है, तभी आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाते हो और आपका जो पौधा है दोस्तों इस तरीके से हरा भरा बना हुआ रहता है और अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी करता है। अदरवाइज इस टाइम आपको आपके पौधे में क्या देखने को मिलेंगी, फूल जो आ रही हैं वो खिलेंगी नहीं, वो बिना खिले ही गिर जाती हैं। जो है वो कलियां पीली होने लगती हैं, पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली होने लगती हैं। ये सारी चीज़ें अभी जो है आपके पौधे में देखने को मिलती हैं। अगर आपके पौधे में गमले की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पीली पत्तियां गिरी हुई हो, सूखी हुई पत्तियां गिरी हुई हो, फूल जो खिल के ख़त्म हो जाते हैं वो सूखे हुए गिरे हुए हो, तो ये जो पानी है दोस्तों ये उसको फंगस क्रिएट करने में बहुत ही जल्दी जो है दोस्तों फंगस क्रिएट कर देता है। तो इन सभी चीज़ों के सुधार के लिए अभी आपको आपके पौधे में कुछ कामों को करना है। साथ ही प्रॉपर सा पौधे में न्यूट्रिशन को देना है ताकि आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग ले पाओ। तो यहाँ पे देख सकती हैं कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे जो कि बहुत ही सिंपल सी कॉमन सी चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल अभी हम लोग अपने गुड़हल के पौधे में करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग लेने वाले हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दोस्तों ये अभी विशेष तौर पे मई के महीने में आपको आपके पौधे में दे देनी है। अगर आप स्टार्टिंग तक दे सकते हो, मिड तक भी दे सकते हो, लास्ट तक भी दे सकते हो। अगर आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग चाहते हो तो ये चारों ही चीज़ों का इस्तेमाल आपके पौधे के ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, फूल और कलियां बनाने में मदद करेगा, पत्तियों को चमकदार बना के रखेगा और कलियां पीली अगर हो के गिर रही हैं तो उन समस्या को खत्म करेगा, क्लोरोफिल के निर्माण को बेहतर करेगा, पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अच्छे से करने में मदद करेगा। साथ ही ये बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा खासा रिसोर्स होता है दोस्तों, जो कि आपके पौधे को ढेरों सारे फूल और कलियां बनाने में मदद करता है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके पौधे को इंसेक्टियल और फंगल गुण से भी बचा के रखती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सभी को पूरा ही डिटेल में जानने को मिलने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में किन किन कामों को करना है, कौन सा न्यूट्रिशन देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आज जो है दोस्तों हम लोग अपने इस पौधे में न्यूट्रिशन को देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो देख सकते हैं फूल खिल के गिरे हुए हैं इनको हटाना है और बिल्कुल जो है वो हमारे गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली बनी हुई है क्योंकि रात में ही जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी और अभी मॉर्निंग के टाइम ही मैं अपने पौधे में फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रही हूँ। तो बिल्कुल आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी साफ़ सफाई हमने कर लिया है। ज़्यादा खरपतवार मेरे पौधे में नहीं निकले हुए हैं क्योंकि मैं हमेशा ही गमले की मिट्टी की साफ़ सफाई करते रहती हूँ। आप भी हमेशा पौधे गमले की मिट्टी की साफ़ सफाई करते रहें। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। उसके बाद हल्की हल्की कर लेनी है मिट्टी की गुड़ाई। बहुत ज़्यादा मिट्टी अभी चिपचिपी है तो बिल्कुल हल्की हल्की ही मैं गुड़ाई करूँगी। इस तरीके से देख सकते हैं गुड़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। समय समय पे आप अपने पौधे की गुड़ाई भी करते रहें, जैसे कि कम से कम 15 दिन में या फिर महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवश्य आप अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से एक ये फ़ायदा होता है कि पौधे में अगर किसी भी तरीके की फंगस वगैरह रहती हैं तो वो सभी चीज़ें जो है दोस्तों 50 to 80% तक ख़त्म हो जाती हैं धूप हवा के संचार से। इसीलिए आपका पौधा का जो रूट्स है वो बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ रहता है। तो मिट्टी की गुड़ाई आप समय समय पे करते रहें। दूसरा ये होता है कि रूट्स में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है तो इसलिए भी आप मिट्टी की गुड़ाई करें। तीसरा गुड़ाई करने का ये फायदा है दोस्तों कि ये जो है आपकी मिट्टी को हल्का बनाता है जिससे रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होता है। तो तीसरा ये भी फायदा है, इसलिए भी आप समय समय पे गुड़ाई अपने पौधे की करते रहें।
गुड़ाई करने के साथ साथ जो है दोस्तों मिट्टी में आपको पानी किस तरीके से देना है वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो गुड़हल के पौधे में गर्मियों का समय हो, ठंडियों का समय हो, कोई भी समय हो, नियमित तौर से ही पौधे में अपने पानी देना है। इसमें जो है दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपके गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूखी हुई हो तभी आप अपने पौधे में पानी दें। अभी जैसे कि बारिश हो रहा है तो पानी देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं हो रही है। जैसे ही गमले की मिट्टी सूख रही है उससे पहले ही जो है दोस्तों ऑलरेडी बारिश हो जा रही है और मिट्टी जो है वो गीली हो जा रही है। अगर आप पानी दे रहे हो अपने पौधे में तो जब गमले की मिट्टी सूखे ऊपर से 1 इंच तक तभी पौधे में पानी दे, अदरवाइज पानी ना दे। पानी देने के समय इस चीज का भी ध्यान दे कि गमले का ड्रेनेज जो है दोस्तों वो अच्छा होना चाहिए। पानी गमले में जमा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप पानी दे रहे हो ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए। अगर आपके गमले में पानी नहीं निकल रही है तो भी आप इस चीज का ध्यान दें कि ड्रेनेज होल को प्रेशराइज करके आप उसको सही कर ले, ताकि जो है दोस्तों आपका जो गमला है उसका ड्रेनेज होल अच्छा रहे तो पौधे का रूट्स भी जो है वो अच्छा बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे गुड़ाई हमने कर लिया हुआ है। अब जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में अप्लाई करने जाएंगे फर्टिलाइजर। जो सबसे पहला फर्टिलाइजर हमारा होने वाला है वो है यह चीज। ये क्या है दोस्तों, ये है कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट में यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वर्मी कॉम्पोस्ट। सबसे पहले महीने में एक बार आपको इस खाद का ही इस्तेमाल करना है दोस्तों अपने पौधे में। अब मैं ऐसा आप सभी को नहीं कह रही हूँ कि आप भी वर्मी कॉम्पोस्ट का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास काउडंग कॉम्पोस्ट हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट दोनों ही चीजों का इस्तेमाल जो है दोस्तों किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट और काउडंग कॉम्पोस्ट का अगर आप कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान देना है कि अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई कॉम्पोस्ट हो तभी आप उसका इस्तेमाल करें। और ये जो वर्मी कॉम्पोस्ट है दोस्तों इसको मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है, अगर आप चाहो तो वहां से इजिली बाय कर सकते हो। इससे मेरे पौधे में मैं आप सभी को जेन्युइन बता रही हूँ बहुत ही अच्छा खासा फायदा मिला हुआ है और बहुत ही सस्ते रेट का भी मिलता है दोस्तों, उतना ज्यादा महंगा भी नहीं होता है और ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई रहती है तो पौधे में किसी भी तरीके की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। वर्मी कॉम्पोस्ट जो है दोस्तों केचुआ खाद होता है जो कि केचुओं से जो है उसको बना के तैयार किया जाता है और ये आपके पौधे के लिए अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये जो है आपके पौधे के लिए कितना फायदेमंद होता है और किस किस तरीके से ये आपके पौधे को फायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहले ये मिट्टी को भुरभुरा और बहुत ही अच्छा खासा जो है वो उसकी संरचना को सुधार करता है, जिससे जड़ें जो है वो बहुत ही आसानी से, जब आप वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल मिट्टी में करते हो तो उससे जड़ें बहुत ही आसानी से फैलती हैं। साथ ही ये मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जो गर्मियों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, जिससे पौधा जो है वो बार बार उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी में ये पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। इसमें मौजूद जो है दोस्तों ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की पौधे में वृद्धि करने में बहुत ही अच्छे खासे मदद करते हैं। ये पौधे को रोगों से लड़ने में बहुत ही अच्छा खासा क्षमता प्रदान करता है। मिट्टी में होने वाली बीमारियों को कम करने में भी मदद करता है। इसका उपयोग जो है दोस्तों आप फल वाले, फूल वाले, सब्जियों वाले सभी प्रकार के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये पूरी तरीके से जैविक खाद है, इसमें किसी भी तरीके की रसायन की जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो ये एकदम रासायनिक खाद नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक खाद है। अगर मुख्य तौर से मैं बात करूं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो पौधे की हरियाली के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसको हरा भरा बनाए रखने के लिए इसमें नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। फास्फोरस की अगर बात करूं दोस्तों तो जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसमें फास्फोरस भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम भी इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो पौधे को मजबूती प्रदान करती है और बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फल फूल के लिए तैयार भी करती है। और भी बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपके पौधे को इतना सारा फायदा पहुंचाता है दोस्तों। अगर आप एक बार महीने में इसका इस्तेमाल करते हो तो आप सोच सकते हो कि ये आपके पौधे के लिए कितना सारा जो है वो न्यूट्रिशन प्रदान कर देता है। सिंपल सा ये 8 इंच का पॉट है, इसमें जो है दोस्तों एक मुट्ठी इतना इस तरीके से मैं महीने में एक बार अपने पौधे को अवश्य देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम एक बार हमने दे दिया हुआ है इस न्यूट्रिशन को। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में कोई अदर न्यूट्रिशन इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारे अदर न्यूट्रिशंस हैं ये आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़ें, ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसका भी इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आप सभी को चलिए बताती हूँ।
सबसे पहला चीज यहाँ पे जो है दोस्तों वो है ये फ्रेश चाय की पत्ती। विशेष तौर पे जब गुड़हल, गुलाब, मोगरे जो भी पौधे होते हैं दोस्तों, उसके गमले की मिट्टी जब क्षारीय हो जाती है, अम्लीय बनी हुई नहीं रहती है, तो भी पौधे में फ्लावरिंग हमें नहीं मिलती है। तो मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए जो चाय की पत्ती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, सिरका, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, बट चाय की पत्ती जो है दोस्तों वो एक नंबर काम करती है, सभी लोगों के घर में आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। तो ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक भी कर देगी, साथ ही इसमें नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो कि पौधे के ग्रोथ को बढ़ाने में भी बहुत ही अच्छी खासी मदद करने वाली है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इस तरीके से आधा चम्मच इतना फ्रेश चाय की पत्ती लेना है और इस तरीके से ऊपर ऊपर से भुरभुरा देना है, ताकि जो है दोस्तों इसका ग्रोथ एक्टिव रहे, गमले की मिट्टी एसिडिक भी हो जाए। सबसे पहला चीज हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है। दूसरा जो चीज है दोस्तों वो क्या है, वो है ये हल्दी पाउडर। अभी जैसे कि कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप हो रही थी और इसके साथ साथ जो है दोस्तों अभी बहुत ज्यादा बारिश होने लगी है। इससे हमारा जो पौधा है दोस्तों वो स्ट्रेस में जाएगा। हो सकते हैं बरसात में पौधे में कीड़े मकोड़े भी आके लगेंगे। इसके लिए आपको आपके पौधे को कुछ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल करना होगा। ये जो हल्दी पाउडर है दोस्तों, ये सभी के किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगल गुण भी पाए जाते हैं। महीने में एक बार इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो नीम की खली का भी इस्तेमाल आप अपने पौधे में करके अच्छी खासी मात्रा में फायदे ले सकते हो। तीसरा जो चीज है दोस्तों वो है ये केले के छिलके का फर्टिलाइजर। केले के छिलके का फर्टिलाइजर, इट मीन्स बनाना पील फर्टिलाइजर। केले के छिलके को अच्छे से सुखाने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में अगर आप ग्राइंड करते हो तो कुछ इस तरीके का पाउडर जो है दोस्तों आपको मिल जाता है। यह जो पाउडर है इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, जो कि पौधे को ढेरों सारी फ्लावरिंग करने में अच्छी खासी मात्रा में मदद करने वाली है। 2 चम्मच इस तरीके से आपको 8 इंच के पॉट में महीने में एक बार देना है। आपको अच्छा खासा फायदा जो है दोस्तों इससे भी मिलेगा। तीसरा चीज भी हमने दे दिया। अब जो चौथा चीज है दोस्तों वो क्या है, वो है ये एप्सम सॉल्ट। ये आपके पौधे के क्लोरोफिल निर्माण को बेहतर करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पौधे में करने में मदद करता है। साथ ही अदर जो भी न्यूट्रिशन आपने अपने गमले में दिया हुआ है उन सभी को जो है, अगर आपका रूट्स जो है पौधे का एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करने में यह बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो इसलिए भी आप महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको 1 चम्मच इस तरीके से गमले में दे सकते हो। अब ये जो 4 चीजें आपने अपने गमले में दिया हुआ है दोस्तों, ये आपके गमले की मिट्टी के संपूर्ण विकास में बहुत ही अच्छा खासा मदद करने वाला है। ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ पौधे के फ्लावरिंग को भी बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। सिंपल तरीके से इस तरीके से महीने में एक बार डालना है और मिट्टी में मिला देना है। अगर अभी आपके यहाँ पे धूप हो रही है, गमले की मिट्टी सूख जा रही है, तो इन सभी चीजों का लिक्विड बना के अगर आप अपने पौधे में दोगे तो आपको आपके पौधे में और ज्यादा जो है दोस्तों तेजी से रिजल्ट मिलेगी। वर्मी कॉम्पोस्ट आपको ऐसे ही अप्लाई कर देना है मिट्टी में, लेकिन बाकी जो 4 चीजें मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, चारों ही चीजों को आपको क्या करना है, पानी में 8 इंच के पॉट के लिए 1 लीटर पानी काफी होता है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है, आधा चम्मच आपको एप्सम सॉल्ट लेना है, आधा चम्मच आपको फ्रेश चाय की पत्ती लेना है और आधा चम्मच ये लेना है। इन सभी चीजों को डालने के बाद अच्छे से जो है दोस्तों आपको मिट्टी में मिक्स कर देना है। आपको आपके पौधे में जो है वो कम से कम 15 दिन में, सप्ताह भर में ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। पौधा का ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा घना हो जाएगा पौधा, और बहुत सुंदर जो है दोस्तों ढेरों सारी कलियां बनाएगा और पत्तियां कुछ इस तरीके से चमकदार बनी हुई होंगी। गुड़हल के पौधे में फूलों की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का इस्तेमाल करके। साथ ही और एक चीज अभी जो आपको पौधे में ध्यान देना है दोस्तों, वो है धूप। इस पौधे को धूप किस तरीके से दिलाना है। अभी का जो समय है दोस्तों, ये पौधे के लिए ये जो पौधा है दोस्तों गुड़हल का, विशेष तौर पे ये एक सन लविंग प्लांट से इसको धूप ही बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो आप धूप की कमी बिल्कुल भी ना करें, पूरे ही डायरेक्ट सनलाइट में अपने पौधे को रखें। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो है दोस्तों कुछ समय पहले 40 डिग्री 42 डिग्री तक पहुंच गया था, उस समय में अपने पौधे को 12 बजे से लेके 5 बजे तक के धूप में ग्रीन नेट के नीचे रख रही थी, ताकि हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ बना हुआ रहे। तो अगर आपके यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो। अदरवाइज जो है दोस्तों खुले आसमान के नीचे रख सकते हो। आपको आपके पौधे में इससे भी
जितनी अच्छी खासी मात्रा में धूप मिलेगी उतना ही पौधा जो है दोस्तों आपका चमकदार बना हुआ रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करें, साथ ही पौधे को न्यूट्रिशन दें। आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलने वाले हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।